हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट और वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस चल रहा है, तो इसको समझने की जरूरत है। देखिए, आज हम बताने वाले हैं आपको इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर। ठीक है, यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल करके किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, और सेंटेंस को किस तरह से उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग एनी मीनिंग। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले देखेंगे नाउन को वर्ब में बदलकर। ठीक है, अब नाउन हमें ढूंढना होगा कि नाउन क्या है। नाउन को वर्ब में बदलकर, तो देखो इसमें जो ही गैव मी एडवाइस, यानी उसने मुझे सलाह दी, तो ये जो है वर्ड है इसमें क्या है, ये नाउन है। ठीक है स्टूडेंट, ये नाउन है। यहाँ पर एडवाइस ध्यान रखेंगे, सी आ रहा हो तो वो नाउन है, और इसके बाद में ही एडवाइज्ड मी। अब देखिए यहाँ पे एस आ गया, तो ये जो एडवाइस है ये नाउन यहाँ था, ये वर्ब में बदल गया, यानी वर्ब की जगह पर आ रहा है, तो ये एज अ एडवाइस क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखेंगे। अगला जो रूल है वो है वर्ब को नाउन में बदलकर। अब वर्ब को नाउन में कैसे बदला जाएगा, यानी पहले तो सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है, फिर उसी को हम नाउन की तरह हम किस तरह से करेंगे। देखिए, तो ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम, तो उसने वादा किया, ठीक है, कि वह आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉमिस्ड ही के बाद में यहाँ प्रयोग हो रहा है, तो ये किसकी तरफ प्रयोग हुआ है, वर्ब की तरफ प्रयोग हुआ है। ओके स्टूडेंट, आप देखो इसके बाद ही मेड अ प्रॉमिस, यानी यहाँ पर तो अब वर्ब ये नहीं रही, अब वर्ब क्या बन गई हमारी, यहाँ पर ये वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा, यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ बन गया हमारा नाउन। तो इस प्रकार से वर्ब को नाउन में बदल करके, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगला देखो, नाउन को एडजेक्टिव में बदलकर। अच्छा, कोई नाउन अगर आ जाती है तो उसको हम एडजेक्टिव में किस तरह से बदलेंगे, तो देखेंगे एडजेक्टिव को नाउन बदलकर, यानी ही एडमिटेड हिज गिल्ट। अब देखो उसने स्वीकार किया, हिज गिल्ट में अपना अधिकार। अब जो अधिकार है यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये गिल्ट क्या है और गिल्टी क्या होता है। ठीक है, गिल्ट जो होता है वो नाउन है, गिल्टी जो होती है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद में वैसे ही एडमिटेड दैट, यानी उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी है। अब तो यहाँ पर जो गिल्ट का गिल्टी लिखा है यही हमारा क्या है, एडजेक्टिव है स्टूडेंट। ठीक है, एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव तरह प्रयोग हुआ है इसका। इसके बाद अगला जो रूल है हमारा, एडजेक्टिव को नाउन में बदलकर। अब बात, अभी हमने नाउन को एडजेक्टिव में बदला था, अब एडजेक्टिव को नाउन में कैसे बदलेंगे, देखेंगे। मिल्क मेक्स अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, यानी जो दूध है वो हमारे शरीर को कैसा बनाता है, मजबूत बनाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की तरफ हुआ। अब इसके बाद मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, यानी जो दूध है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, वो मजबूती देता है, ताकत देता है। तो यहाँ पर ये क्या बना, नाउन बना, नाउन। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं नाउन को एडवर्ब में बदलकर। तो नाउन को एडवर्ब में किस तरह से बदलेंगे, ही गोज टू डेली एवरी वीक, यानी अब नाउन है, एवरी वीक आ रहा है यहाँ पे, एवरी वीक। ठीक है, एवरी वीक आ रहा है तो यहाँ पे नाउन। तो ही गोज टू डेली वीकली, यहाँ वीकली का जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग किस तरह से हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो जो हुआ है ये नाउन हुआ है वीक, और यहाँ वीकली का जो प्रयोग हुआ है ये एडवर्ब की तरह हुआ है, एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, इस तरह से इनको चेंज करते हैं। चलिए अगले रूल मैं अभी बताता हूँ आपको, इनको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला जो रूल है इसको अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, एडवर्ब को नाउन में बदलकर, अब यहाँ पर हम देखेंगे एडवर्ब को नाउन में किस तरह से बदलेंगे, डू दिस वर्क केयरफुली। ठीक है, केयरफुली। अब देखो यहाँ पर डू दिस वर्क केयरफुली दिखा रहा है, तो हमको दिखा रहा है एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब है इसमें। अब इसको किसमें बदलवा रहा है, नाउन में। तो डू दिस वर्क विद केयर, जो यहाँ पर केयर का प्रयोग हुआ है, यानी ये तो था इसमें एडवर्ब और ये था इसमें नाउन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में अगला रूल हम लेते हैं एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलकर। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में किस तरह से बदलेंगे, ही वाज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव क्या है, अटेंटिव, यहाँ पर ये, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखेंगे, जब ये पता पड़ जाएगा इसमें एडजेक्टिव क्या है, तब ही आप उस शब्द को बदल सकते हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी नहीं है कि ये शब्द है कौन सा इसमें, या नाउन को एडवर्ब में, या एडवर्ब को नाउन में हम किस तरह से बदलते हैं, जब हमको नाउन या एडवर्ब की जानकारी होगी तभी हम इसको बदल सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में देखिए अटेंटिव, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब में किस तरह से बदलेंगे, ही वाज रीडिंग द बुक अटेंटिवली। अब यहाँ पर जो इसका प्रयोग हुआ वो एडवर्ब की तरह हुआ है, ठीक है। इसके बाद में एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलता है। अब एडवर्ब अगर आ रहा है तो एडजेक्टिव किस तरह से बदला जाएगा, जैसे लकीली आ गया तो लकीली हमको पता है एडवर्ब है, ठीक है, लकीली एडवर्ब हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको एडजेक्टिव हम क्या बनाना है तो इट वाज लकी, इट वाज लकी दैट ही हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे जो लकी हुआ वो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए एक रूल और हम आपको बता देते हैं कि वर्ब को एडजेक्टिव में बदलना। देखो वर्ब को एडजेक्टिव में हम किस तरह से बदलेंगे, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे हम, दिस न्यूज प्लीज्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर प्लीज जो वर्ब का प्रयोग हुआ है यहाँ वर्ब की तरह आया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो दिस न्यूज वाज प्लीजेंट टू मी, इस तरह से। अब यहाँ जो प्लीजेंट का प्रयोग हुआ है प्लीज से, यहाँ पर सुखद, और यहाँ मुझे प्रश्न में कर दिया प्लीज मी, यहाँ डी आएगा प्लीज, ठीक है, और प्लीजेंट टू मी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है प्लीजेंट के सवाल प्लीजेंट टू मी, हाँ यहाँ पर हम एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव। इस तरह से हम इनको चेंज करके स्टूडेंट हम बना देते हैं। अब इसके बाद में आपको हम अगली वीडियो में अगला जो रूल है उसको हम बताएंगे, और आपकी समझ में ये आए होंगे, एक बार इनको अच्छे से समझ लेंगे। और मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि आपको थोड़ा ये जो अभी हमने जो वीडियो बनाई है, जो मैटर हमने आपको बताया है, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर, तो थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, बट आपको जो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छे से जानकारी है तो आप इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आपने सबने नोट कर लिया होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।